हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम मिश्री। तो आज के वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड का पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी एंड उसके साथ साथ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये चारों टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। परमिटिविटी हम लोग का पहला टॉपिक परमिटिविटी। तो परमिटिविटी होता क्या है, ये नाम आपको पहली बार क्लास 12th में पता चला है। तो इसके बारे में ही आप पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एंड बहुत सारे चैप्टर में आप पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे आपने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में एक नया टर्म एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का जो टर्म आपने पढ़ा, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी इन फ्री एयर, मतलब फ्री स्पेस या तो वैक्यूम, ये आपको परमिटिविटी कहता है। अब मैं परमिटिविटी का डिफिनेशन देने जा रहा हूँ, तो इसको पहले मैं इरेज करता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। तो ये एक टाइप का प्रॉपर्टी होता है मीडियम का, जो कि दो चार्जेस के बीच में जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको डिटरमाइन करता है। ठीक, फिर से एक बार सुनिए। जैसे एक टाइप का ये प्रॉपर्टी है मीडियम का कि दोनों दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को वो डिफाइन करता है कि उस मीडियम में वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि उस मीडियम में वो कम फोर्स लगाएगा। इसको डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। अब जैसे हम दो चार्जेस को रखते हैं फ्री स्पेस में या तो एयर में, और दो चार्जेस को रखते हैं हम वाटर में, तो ऑब्वियसली फ्री स्पेस में वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। और वाटर वाले जो दो चार्जेस हैं, उन दो चार्जेस को थोड़ा से उन दोनों के बीच में थोड़ा सा कम अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स लगेगा एज़ कम्पेयर टू एयर वाले दो चार्जेस में। आई होप कि आपको डिफाइन हुआ। तो उसी टर्म को हम लोग कह देते हैं परमिटिविटी। ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। अब मैंने बताया था अभी, हाँ, उस टर्म को मैं डिफाइन करता हूँ। अब जो एप्सिलॉन नॉट जो टर्म था, एप्सिलॉन नॉट जो आ गया यहाँ पे, उसका मतलब हो गया फ्री स्पेस। एंड एप्सिलॉन एम के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, वाटर, फिर एयर, वाटर ग्लास हो गया एंड मैनी अदर थिंग, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो एप्सिलॉन एम मतलब एप्सिलॉन मीडियम में। ठीक, एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन कि एयर में है दो चार्जेस, और एप्सिलॉन एम मतलब मीडियम में है दो चार्जेस या तो जितने भी चार्जेस हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है। अब हम लोग चलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी आप अगर समझ लीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिलेटिव परमिटिविटी तो देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी में क्या है। It is defined as the ratio of the force between two charges placed some distance apart in free space to the force between same two charges when they are placed the some distance apart in the given medium। तो मैंने दोनों केस को अभी ऊपर डिस्कस किया, मीडियम वाला और एयर वाला। दोनों के बीच में एग्जांपल भी दिए, वाटर को रख के मैंने एग्जांपल दिया। वैसे ही अब हम लोग नीचे आते हैं, देखते हैं कैसे कोई मीडियम में चेंज होता है। यहाँ पे देखिए दो चार्जेस का पेयर दिख रहा होगा, दो चार्जेस का। एक चार्ज का पेयर आपको दिखा है वैक्यूम में और एक चार्ज का पेयर आपको दिख रहा है मीडियम में। तो वैक्यूम में भी हम लोग सेम डिस्टेंस पे दो चार्जेस को रखे, वही चार्जेस को हम लोग सेम डिस्टेंस पे मीडियम में, कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, और भी बहुत सारे मीडियम है, उसमें हम रख सकते हैं। एंड अब इन दोनों का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कैसे लिखेंगे? अगर आपको याद हो, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया तो कूलम्ब्स लॉ को, तो उसी कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे हम लोग इन दोनों के फार्मूलेस को लिखेंगे। तो फार्मूला में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले वैक्यूम के बारे में, वैक्यूम वाले दो चार्जेस को लिखते हैं फार्मूला में। तो वैक हम लोग इसलिए लिखते हैं कि आपको डिस्टिंग यूज़ करने में वो डिफ़िकल्टीज ना आए कि मीडियम में कौन सा है और वैक्यूम में कौन सा है। तो इसलिए हम लोग उसी को डिफाइन करते हैं एफ वैक से, या तो एफ वैक्यूम आप पूरा लिख सकते हैं, एफ एयर लिख सकते हैं, कोई भी चीज़।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम वही चीज़ है जो कि आपका उसमें था, मतलब कूलम्स लॉ में था। अब हम लोग मीडियम पे आ जाते हैं। मीडियम में भी सेम चीज़, यहाँ पे बस एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, सॉरी ये गलत हो गया, एप्सिलॉन एम आप कर लीजिएगा। ठीक, एप्सिलॉन एम, यहाँ पे नॉट गलती से प्रिंट हो गया। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई बात। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया कि वैक्यूम और मीडियम में दो दो चार्जेस को रखा, सेम डिस्टेंस पे सेम चार्जेस के मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों का फॉर्मूला हम लोग ने निकाला। अब रिलेटिव परमिटिविटी हमसे क्या कहता है कि हम लोग रेशियो निकालें किसका, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम का। तो देख लेते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तो अगर हम लोग इसको मतलब ऊपर निकाले गए वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं तो हमको सिंपल सा मिलता है, सिंपल सा एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे आप वैल्यू रख के उसको कट करके देख सकते हैं, मतलब जितने भी चीज़ कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए, बाद में जो रिमाइंडर बचेगा आपका यही बचने वाला है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, और इससे आपके आगे चैप्टर में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं जो कि डायरेक्ट कंपटीशन लेवल में आ सकता है, ये फैक्ट। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी को के मानते हैं, तो के इक्वल टू अभी हम लोगों ने निकाला है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाला है। ठीक है, अब हम लोग जब एप्सिलॉन मीडियम हमको मतलब फोर्स इन मीडियम निकालना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के रखेंगे तो आपका आराम से आ जाए। मतलब कि आपको अगर एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट से आप पहले वैक्यूम में निकालेंगे फोर्स, और अगर आपको फोर्स दिया है, दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स दिया है और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दी है 1 2 3 4 70 90 80 जो भी आपको दी रहे इंटीजर में, वो आपको दी है, तो उसको आप यहाँ पे रख के उन दोनों की वैल्यू को आप मतलब फोर्स इन मीडियम निकाल सकते हैं, सेम डिस्टेंस पे सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन बनती है। मैं बनाऊंगा कि आपको स्टार मार्क मतलब स्टार मार्क करके रख लेना चाहिए, एंड आप इसको शॉर्ट नोट्स में भी इंक्लूड करें। अब कुछ दो फैक्ट हैं, दो पॉइंट्स आपको ज़रूर से याद होने चाहिए, उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब उतने भी कठिन नहीं है, इम्पोर्टेंट तो हैं। के की वैल्यू, जैसे भी मैंने बोला के की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होती है, आप कुछ भी रख सकते हो वहाँ पे। एयर एंड वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है हमेशा, ठीक। और जो वाटर है, वाटर के लिए के की वैल्यू 80 होती है। यानी कि अगर एफ मीडियम की जगह वाटर रखें इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन 80 करेंगे आप, जितना फोर्स वैक्यूम है उससे 80 गुना कम, डिवाइड में है ना, तो 80 गुना कम वाटर में फोर्स लगेगा। इससे आपको लिंक कर पा रहे होंगे कि मतलब एप्सिलॉन मीडियम और एप्सिलॉन नॉट में क्या अंतर है, एंड रिलेटिव परमिटिविटी कैसे काम करती है। अगर आप नहीं लिंक कर पा रहे फिर से यही वीडियो रिमाइंड करिए, एंड अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप 1.5 या 1.25 के स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से समझाना हर लेवल के बच्चों को ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि इंस्टेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन लेवल के पर्सपेक्टिव से। चलते हैं हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ये अभी हम लोग ने पढ़ा था पिछले में कि कुछ मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं था, वो सिंपल था, एक फोर्स का मतलब डेरिवेशन था। अब ये कहाँ से आ गया वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म होगा क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म है, तो सिंपल आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टफ नहीं है, पर क्वेश्चंस आते हैं इससे। पहले डायग्राम को मैं डिफाइन करूँगा, फिर उसके बाद आराम से डिफिनेशन पे चलता हूँ। Q1 Q2 आपका वो चार्ज हो गए,
डिस्टेंस r हो गया। अब जो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे दो टाइप के आपको फोर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि ये फोर्स वेक्टर फॉर्म है तो यानी कि डायरेक्शनली वो डिपेंड करेगा। और यहाँ पे r कुछ दिख रहा है आपको, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से आपको डिफाइन कर रही, मतलब टाइप किया गया है यहाँ पे कि फोर्स F12 यानी कि ये वाला फोर्स जो है, रुकिए मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक। फोर्स ये वाला है, पहला को मैं डिफाइन करता हूँ। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इस पे फोर्स लगा रहा है ये चार्ज। अब जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो फोर्स ऑन चार्ज Q2, अब इस पे फोर्स लग रहा है इसके द्वारा, ठीक। बहुत ही ईजी वे में मैं समझा रहा हूँ। अब ये R12 और R21, अब ये दो चीज़ है। फिर उसके बाद R के ऊपर मतलब R⁻12 R⁻21, ये तो यूनिट वेक्टर आपको पता ही होगा। जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं, एकदम बहुत ही ईजी वे में मैंने लिख दिया है। अगर आपको यूनिट वेक्टर आता है थोड़ा सा भी तो ठीक। यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पहला डिफिनेशन कि F12 का क्या हो रहा है। F12 अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले सिंपल फार्मूला के Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे R यूनिट वेक्टर लग रहा है, R यूनिट वेक्टर, ये 12 है, R⁻12 यानी कि यूनिट वेक्टर चार्ज Q1 फ्रॉम Q1 से Q2, ठीक, समझ रहे हैं आप, Q1 से Q2। अब R ये जो यूनिट वेक्टर मैंने लिखा है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये मैंने बगल में उसके लिख दिया है कैसे डिफाइन करें कि R⁻12 इज इक्वल टू R21 अपॉन R21 अपॉन R। नेक्स्ट, अब वो वैल्यू अगर हम लोग ने पुट किया तो फाइनल वैल्यू हम लोग के पास क्या आता है कि F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 R21 अपॉन, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आप इजीली निकाल सकते हैं, अपॉन R3, ठीक। अब इसके दो केसेस बनते हैं, या तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो या तो Q1 Q2 लेस देन 0। अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होता है तो वो रिपल्सिव कोलम्बियन फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स वो मतलब उसको कहा जाता है। एंड अगर ये Q1 Q2 लेस देन 0 है तो वो अट्रैक्टिव कोलम्बियन फोर्स हो जाता है। ये सब MCQs में पूछने वाले बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है, आपको पता होनी चाहिए। लास्ट हम लोग आ गए हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन पढ़ूंगा, फिर उसको मैं डिफाइन करता हूँ, और नीचे आपके मतलब ग्राफ्स भी हैं तो उसको मैं फॉर्मूला भी हैं अच्छे से मैं डिफाइन करूँगा। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exert on it due to all other charges। तो देखिए इसमें बोल कह रहा है कि किसी एक चार्ज पे अगर नंबर ऑफ चार्जेस उस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो सारे चार्जेस के जो फोर्स होंगे वो वेक्टर सम होगा सभी चार्जेस के थ्रू उस चार्ज पर। देखिए ग्राफ बनाते हूँ। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, मतलब पिछले मतलब कूलम्ब्स फोर्स में कि दो चार्जेस रहते हैं उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, दो चार्जेस हैं उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, r डिस्टेंस है कोई ऐसे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक ही चार्ज के ऊपर 3 से 4 n नंबर ऑफ चार्जेस उस पर फोर्स लगा रहे हैं, n नंबर ऑफ डिस्टेंस पे कुछ भी
कितने भी डिस्टेंस हो सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तब हम लोग क्या कंडीशंस लगाते हैं, तब हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं, मान लीजिए ये चार्ज ये Q1 Q0 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये R1 डिस्टेंस पे है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है हम उसको ऐड कर ले रहे हैं, मतलब फोर्स निकाल के उसको रख ले रहे हैं। फिर इसके ऊपर मतलब इसके थ्रू जो फोर्स लग रहा है Q2 के थ्रू Q0 पे, उसके भी फोर्स निकाल रहे हैं। फिर Qn के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, ऐसे हम लोग Qn तक जाएंगे। तो जितना भी मान लीजिए 2 4 6 कितना भी फोर्स लग सकता है उसको हम लोग निकाल लेंगे। फिर उसको हम लोग वेक्टर सम करेंगे। ये नॉर्मल सम नहीं है, वेक्टर सम क्या होता है आपको पता होगा, अगर हम लोग मतलब आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे वेक्टर सम क्या होता है। तो हम लोग एक एक मतलब दो दो फोर्सेस को वेक्टर सम करते करते निकाल लेंगे उसका फाइनल वैल्यू। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियोस अच्छे समझ में आएंगी, मतलब कि जितना मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप मुझे इस पर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आप मैं उसको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।